देखा था ऑडिटिंग में कि एक जो ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट करने के लिए कौन कौन सी प्रोविजंस या सेक्शंस का एक कंपनी को ध्यान रखना होता है। इसी के बाद अपन ने देखा कि जो रीअपॉइंटमेंट है किसी भी रिटायरिंग ऑडिटर का, क्या वो पॉसिबल है या फिर अपन किसी ऑडिटर का, रिटायरिंग ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। तो उसमें प्रोविजन जो अपने देखे वो ये थे कि एक रिटायरिंग ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है अगर वो डिस्क्वालीफाइड ना हुआ हो, पहली कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन है कि उसने अपनी अनविलिंगनेस या फिर अपनी इच्छा जाहिर नहीं की कि मैं इस कंपनी का ऑडिटर दोबारा बनना नहीं चाहता। और तीसरा प्रोविजन जो इसमें देखने को मिलता है अपने को वो ये है कि जो कंपनी है उसमें कोई स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास नहीं हुआ है किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंटमेंट नहीं देने के लिए। अगर इन दोनों केसेस में अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तो वो रिटायरिंग ऑडिटर कभी भी कंपनी में उस वक्त रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। आज अपन बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। जो पहला ऑडिटर है ये आ गया अपने पास सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7। जो अपॉइंटमेंट की सेक्शन है वो कंपनीज एक्ट 2013 में 139 को बना रखा है इसका चार्जिंग सेक्शन, और इसी का सबसेक्शन है 6 और 7 जो कि एक अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बताता है। एक फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा किसी भी कंपनी में, या फिर जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो कैसे अपॉइंट होगी। अपन फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। इससे पहले अपने को इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला तो वो कंपनीज जो कि गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनके लिए कौन कौन से प्रोविजंस है फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। गवर्नमेंट कंपनीज वो हो गई जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, और चाहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में हो, या फिर तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट हो। चारों ही कंडीशंस में अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस कंपनी से एसोसिएट है या जुड़ी हुई है तो उस केस में जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट होगा उसका उसके क्या प्रोविजंस है अपन ये देखेंगे। तो ये हो गई गवर्नमेंट कंपनी वाली बात है। और दूसरी कंपनी कौन सी होगी, एनी अदर कंपनी। तो यहां पे अपना क्लियर हो गया दो तरह की कंपनीज होगी, या तो गवर्नमेंट कंपनी या फिर कोई भी और कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से कोई भी एसोसिएशन या जुड़ाव उस कंपनी में नहीं हो, वो कहलाएंगे अदर कंपनीज। अब बात करते हैं अपन गवर्नमेंट कंपनी की। CNAG होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें जो ऑडिटर होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, CNAG करेगा। और उसकी जो टाइम लिमिट दे रखी है वो अपने को दे रखी है 60 दिन के अंदर अंदर। मतलब कंपनी का जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है एज ए कंपनी, जब से कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका कंपनीज एक्ट में, या फिर जो रजिस्ट्रार है कंपनीज का उसमें जब से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा उसके 60 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी को CNAG के थ्रू एक ऑडिटर अपॉइंट करवाना पड़ेगा। इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, CNAG। अगर CAG फेल हो जाता है एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने में गवर्नमेंट कंपनी में 60 दिन की समय सीमा के अंदर, अगर CAG अपॉइंट नहीं कर पाता ऑडिटर को तो वहां पे जो अपॉइंटमेंट होगा फिर वो बोर्ड के द्वारा होगा। और बोर्ड के द्वारा होगा तो उसके पास बोर्ड के पास भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम या मनचाहा टाइम है,
सिर्फ 30 दिन का उसके पास समय रहेगा। 30 दिन में उसको 60 दिन के बाद 30 दिन के अंदर उसको उसका अपॉइंटमेंट करना होगा।